आप अपनी बेटी के बालों में कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हैं? ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं, फ्रीज़ी हैं, बेजान हो रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बजट फ्रेंडली होममेड हेयर ऑयल शेयर करूँगी जिसके 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेयर फॉल भी इससे कम होगा, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट भी होंगे, और अगर बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो थिक भी होंगे। इसके लिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिल सके। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगी। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत सा PR पैकेज जो कि मुझे रिसीव हुआ है, इसके बारे में मैं डिटेल आगे चल के शेयर करती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच उन तमाम न्यू व्यूअर्स का, न्यू सब्सक्राइबर का जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबके पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना पढ़कर यकीन करें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और बस यही कोशिश होती है कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छी लेकर आएँ। और अक्सर व्यूअर्स जिनके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं उनको कम्युनिटी टैब में भी ऐड कर देती हूँ। तो आप तो इसी तरह से अपने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे करते रहा करें। तो चलें जी, हेयर ऑयल बनाना भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। ये 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल है, और 2 कप मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। आपके घर पे जो भी हेयर ऑयल यूज़ होता हो या फिर जो आपके हेयर्स को सूट करता हो ना, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, स्पेशली मेरी बेटी के हेयर्स आपने देखे हैं माशाल्लाह, सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और स्कूल में भी इसकी फ्रेंड्स पूछ रही होती हैं कि आप जो है वो अपने हेयर्स पे कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं या क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं, तो आप हमें बताएं। तो मैंने कहा चले मैं जो है वो एक प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ ताकि बाकी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर 2 कप मस्टर्ड ऑयल मैंने शामिल कर दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने इन्फ्यूज़ करने हैं उसमें सबसे पहले ले लेना है कलौंजी। इसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है और कलौंजी के बेशुमार फ़ायदे तिब्ब नबवी में भी कहा जाता है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। और हेयर्स के अकॉर्डिंग इसके क्या बेनिफिट है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है मेथी दाना। मेथी दाना भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके भी। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कलौंजी के सीड्स शामिल कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून भर के ही हमने मेथी दाना शामिल कर दिया, यानी कि हमने 2 कप ऑयल लिया है और 2-2 चम्मच जो है वो हमने ये शामिल कर दिए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप रेशो रखिएगा, जितना ज़्यादा हमने ऑयल ऐड करना है उतनी ही ज़्यादा हमने इनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करते जाना है। इसके रेशो का जो है ना वो ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से जो है वो आपने इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। जिस तरह से मैंने इसको मिक्सी जार में पीस कर इसका पाउडर बना लिया, क्रश कर लिया, तो इस तरह से हमने इसको क्रश करके ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ कर देना ताकि इसके हमें प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सकें। अक्सर जो है वो इसको साबित शामिल कर देते हैं, उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते, तो आपने इसी तरह से यूज़ करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। बस ये दोनों चीज़ों का पाउडर बना के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और स्लो फ्लेम पर उसको पकने के लिए रख देना। अब इसको कितनी देर कुक करना है, किस स्टेज पे हमने टेम्परेचर चेक करना है और किस तरह से इसको यूज़ करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। प्रॉपर वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको इसके 100% रिजल्ट मिल सकें। मेथी दाना को फेनुग्रेक सीड भी कहा जाता है, जिसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, आयरन और निकोटिक एसिड पाया जाता है। आपको पता है कि प्रोटीन और आयरन जो है वो हमारे हेयर्स के लिए कितने ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। अगर आपकी हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स आपके लिए मैजिकल वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये उसको भी इंक्रीज़ करता है, हेयर्स को खूबसूरत बनाता है, और हेयर फॉल जो है ना वो भी इससे कम होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आप देखें कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए थे स्लो फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता से इन्फ्यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं हैंड की हेल्प से जो है वो टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ये देखें, इतने डिस्टेंस पे आपने रख के चेक कर लेना है कि हीट जो है वो ऑयल में से कितनी आ रही है। ऑयल में से धुआं नहीं आना चाहिए और ना ही इतनी ज़्यादा हीट होनी चाहिए कि आपका हाथ जो है ना वो उस हीट को बर्दाश्त ना कर सके। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने कुक करना है और इसी स्टेज पे आके आपने 10 से 12 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई किस किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसीव हुआ है हमें बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा PR पार्सल, जो कि टोटली हैंडमेड वर्क है। इसमें इन्होंने हमें सेंड किए हैं फ्लोरल हैंडमेड गजरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से है। एक पेयर जो है वो इन्होंने हफ्सा के लिए सेंड किया था। इसके अलावा मेरे लिए भी पार्सल्स में इन्होंने कुछ गिफ्ट सेंड किए थे। यहाँ पर हफ्सा के लिए जो शेयर किया है, सेंड किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से पिंक कलर में फ्लोरल गजराज हैं। और इसके अलावा साथ में इन्होंने जो सेंड किया है वो है हेयर क्राउन, जिसको हेयर बैंड भी कह सकते हैं।
टोटली इसके अंदर जो है वो कुंदन वर्क किया गया है। काम की नीटनेस आप चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रोफेशनल वर्क जो है ये करती हैं। अगर आप अपकमिंग सीज़न के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लोरल ज्वेलरी फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर कुंदन ज्वेलरी या फिर आप थंब मोड्स वगैरह इस तरह के कोई भी हैंडमेड आइटम आप सर्च आउट कर रहे हैं ना, तो आप इनके पेज को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इनके पेजेस का नाम है नूरे हुनर बाय कमल तबस्सुम। इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आपको इनके अकाउंट्स मिल जाएंगे। मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आपने ज़रूर जो है ना वो इनको ऑर्डर करना है और उनके पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर जी ऑयल की मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। 10 से 12 मिनट हमने इसको कुक करना है, मैक्सिमम आपने 15 मिनट्स करना है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर जो है वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएँ, इसके बेनिफिट्स हमें मिल जाएँ। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल के बेनिफिट्स के बारे में। फेनुग्रीक सीड के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हमने ऐड किया है वो है कलौंजी, जिसको हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसकी हमारे हेयर्स को ज़रूरत होती है। ये हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उनको घना करता है। अगर हेयर फॉल का इशू है तो ये उसको कम करता है, बाल मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स का इशू है तो इसको रेगुलर यूज़ करने से वो भी कम होती है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो और आपकी हेयर लेंथ इंक्रीज़ हो, तो आपने जो है ना वो अपनी बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना है। जस्ट लाइक कि अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ख़ुद ये नोटिस करें कि आपकी डाइट किस तरह की है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। आप विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा प्रोटीन और आयरन के जो सोर्सेज़ होते हैं ना वो अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। इससे जो है ना वो आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने ये देखना है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो उससे भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा मेडिकली अगर आपको कोई इशू है या मेडिकली आप किसी भी वजह से अनफिट हैं तो वो भी आपके हेयर लॉस की मेन रीज़न हो सकती है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करें कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि जब हमारी बॉडी इंटरनली वीक होती है ना तो फिर ही हमारी बॉडी के एक्सटर्नली जो है वो उन पर वो साइंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलें जी, यहाँ पर ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर में आ गया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस हेयर को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप मेरी बेटी की हेयर देख लीजिए और देखकर ना आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। माशाल्लाह से इसके बाल देखिए, हेयर लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और हेयर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं। तो इसकी हेयर्स पे तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर हम अपनी बात करें, यानी कि वो ख़वातीन जो कि 30 प्लस हैं या फिर 35 प्लस हैं, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे हेयर टेक्सचर पे भी ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं, फ्रीज़ी हैं ना, तो आपने अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लेनी है और इसका हल्का सा जो है ना वो आपने नीम गर्म करके ही अप्लाई करना है। आपने ऑयल को हल्का सा नीम गर्म किया और उसके अंदर 2 कैप्सूल आपने ऐड कर देने हैं विटामिन ई के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने हेयर पे पोर्शंस हेयर के लेकर और पोर्शंस में जो है ना वो सेक्शन वाइज़ इसको अच्छी तरह से हेयर्स की रूट्स पे अप्लाई करते जाना है। अच्छी तरह से आपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपने हेयर्स की चाहे तो ब्रेड बना लीजिए या फिर फ़ोल्ड कर दीजिए और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको प्लास्टिक के साथ अपने हेयर्स को कवर कर दीजिए और 1 से 2 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दें। उसके बाद आपने जो है ना वो एज़ यूजुअल जिस तरह से आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं आपने वो शैम्पू यूज़ करना है। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं ना तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। आपने इसे वीक से 2 से 3 बार जो है ना वो लाज़मी यूज़ करना है और कुछ ही बार आप यूज़ करेंगे ना तो आपको विज़िबल डिफरेंस जो है ना वो अपने हेयर्स के अंदर फ़ील होगा। अगर आपकी हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हैं तो हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, स्मूथ सिल्की होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर हेयर फॉल का इशू है तो वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो हेयर्स भी आहिस्ता आहिस्ता से घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने यूज़ करना है। कुछ ही बार आप यूज़ करेंगे ना आपको एक वाज़ेह फ़र्क अपने हेयर्स के अंदर
ज़रूर फ़ील होगा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट जब आपको मिलेंगे ना, तो आपने फ़ीडबैक में मुझसे आके ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे कंटेंट से रिलेटेड, या फिर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप जो है वो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन होती है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा उन बहनों के साथ जिनको वाकई में आपकी ज़रूरत है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी फैमिली का पार्ट बन जाएं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।